लंब चाहिए। तो जो कथा है, जब आप भजन के पथ पर, जब आप भाव के पथ पर आगे बढ़ते हैं तो द्वंद्व आएंगे, दुविधाएं आएंगी, संशय आपके भाव को छिन्न भिन्न करने का प्रयास करेंगे। तो यदि आप श्रवण करते रहेंगे, यदि आप कथा का श्रवण करते रहेंगे, यदि आप संत और भक्तों के चरित्र का श्रवण करते रहेंगे, तो इस निपट सिलसिले मार्ग पर, जैसे अंधे को एक लाठी का सहारा बहुत होता है, फिर वैसे ही इस निपट सिलसिले मार्ग पर आपको भी एक विचार मिल जाएगा, आपको भी एक सूत्र मिल जाएगा, आपको भी एक सिद्धांत मिल जाएगा, उसका आश्रय सहारा मिल जाएगा और आप गिरेंगे नहीं। इस निपट सिलसिले मार्ग पर आप गिरेंगे नहीं। अन्यथा मुझे ऐसा लगता है कि संसार में जो गिरता है, संसार के व्यवहार में जो गिरता है, वो तो उठ जाता है, वो तो उठ जाता है, लेकिन जो इस पथ पर गिरता है उसका बड़ा भारी पतन होता है। वो जाने, कबीर कहते हैं, पत्ता टूटे डार सो और बहर न लागे बार। वो उसे पता नहीं फिर पुनः सतपथ मिलता है कि नहीं। इसीलिए कबीर चेता भी देते हैं, रे मन संभल संभल पग धरिए, संभल संभल पग धरिए। तो आपको एक सूत्र सिद्धांत दे देती है कथा इस सिलसिले मार्ग पर। आप देखिए, विश्वामित्र के आश्रम में, क्षमा करिए, गौतम ऋषि के आश्रम में अहिल्या हैं। कैसी? जड़, हिल नहीं सकती, डुल नहीं सकती, चल नहीं सकती, किसी से अपनी पीड़ा नहीं कह सकती, किसी से अपनी व्यथा वेदना नहीं कह सकती। किसने कृपा की? संत ने कृपा की। क्या कृपा की? वो सतत स्मरण कर रही हैं, उन्हें प्रतीक्षा है। उसके जीवन में, अहिल्या के जीवन में क्या है? अहिल्या के जीवन में प्रतीक्षा है, अहिल्या के जीवन में सतत स्मरण है कि कभी कोई आएगा जो मुझे इस जड़ता से सदा सदा के लिए विनिर्मुक्त कर देगा, जो तोड़ देगा मेरा बंधन और मुझे मेरा खोया वो जीवन, वो जीवनी शक्ति का पुनः संचार कर देगा। किसको दया आई? संत को दया आई। वो कहीं नहीं जा सकती, वो आवागमन करने में समर्थ नहीं है, वो कहीं पहुंच पाने में समर्थ नहीं है। उसके जीवन में क्या है? केवल प्रतीक्षा है, सतत स्मरण है। संत को दया आई, संत के मन में कृपा उपजी। विश्वामित्र ने प्रभु का हाथ पकड़ा और ले गए उस आश्रम की ओर कि प्रभु चलिए, कोई है जो यहां पर आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, जिसे आपके आगमन की प्रतीक्षा है। अपना चरण संस्पर्श उसे देकर, अपनी चरण रेणु उसे देकर सदा सदा के लिए पावन कर दीजिए, कृतार्थ कर दीजिए। तो जो जीवन में सत्संग है, यदि आपके जीवन में सत्संग है, तो सत्संग के परिणाम से, सत्संग के प्रसाद से आपको क्या मिलेगा? सत्संग आपके जीवन में भगवान की प्रतीक्षा ले आएगा। मैं नहीं कहता कि सुनने मात्र से आपके जीवन में भगवान आ जाएंगे, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि आप सुनिए आपके जीवन में भगवान आ जाएंगे, लेकिन सुनने से आपके जीवन में भगवान की आशा जग जाएगी, सुनने से आपके जीवन में भगवान की प्रतीक्षा जग जाएगी। ये जो सांस आज सुनार की धौंकनी की तरह यूं ही चलती है, व्यर्थ निरर्थक। जैसे महाराज कहते हैं, जीवन कैसा है? कूप नीर बिना धेनु क्षीर बिना, धरती मेह बिना, जैसे तरुवर फल विनहीना, जैसे तरुवर फल विनहीना, तैसे प्राणी हरि नाम बिना सुमिरन कर ले मना। ऐसा जीवन है, तैसे प्राणी हरि नाम बिना। तो केवल भाव में प्रवेश करने से पूर्व, क्योंकि जिस विषय की आप और मैं यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं वो क्या है? वो भगवान का माधुर्य है। और सब भावों का शिखर, सब भाव आरोहण करके जहां पहुंचकर परम विश्राम पाते हैं, वो भाव भगवान का मधुर भाव है, वो भगवान की मधुरा भक्ति है। भगवान कहते हैं, न साधयति माम योगो न सांख्यम धर्म उद्धव न स्वाध्यायस तपस त्यागो यथा भक्ति मामोर्जित। भगवान ने अपने मुख से कहा है ना, कह रघुपति सुन भामिनी बाता,
मानो एक भगति करना। अच्छा, एक और भाव मैं निवेदन करूंगा इस भाव का स्पर्श करने से पहले, कि भगवान के मधुर भाव का, भगवान के उस परम मधुर रूप का, भगवान के इस परम माधुर्य का आस्वादन करने का अधिकार किसके पास है? गोपांगनाओं के पास। गोपियों ने भगवान के माधुर्य का आस्वादन किया है, भक्तों ने भगवान का ऐश्वर्य देखा है। यशोदा मैया ने निश्चित रूप से उस वात्सल्य रस का पान किया है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं ऐश्वर्य था। देखिए, मैया लाला को दूध पिलाती है और भगवान को अपनी भगवत्ता सूझी, अपने मुख में ब्रह्मांड का दर्शन कराया और मैया को भयभीत कर दिया। डर गई मैया, घबरा गई कि अरे ये मैंने क्या देख लिया, कहीं मेरे लाला पर किसी की कुदृष्टि तो नहीं पड़ गई, कहीं इस पर पुनः किसी योगिनी डाकिनी की छाया तो नहीं पड़ गई। वो जो वात्सल्य की धारा हृदय में फूट रही थी, रोम रोम को डुबा रही थी, वो बाधित हो गई, कुंठित हो गई वो धारा। भगवान ने अपना ऐश्वर्य दिखाया। तो यदि विशुद्ध रूप से, यदि लगभग विशुद्ध रूप से किसी ने माधुर्य का आस्वादन किया है, तो वो गोपियों ने किया है। गोपी प्रेम की ध्वजा, जिन गोपाल कियो अपने बस, उर्धर श्याम भुजा। तो यदि इस मधुर भाव का आस्वादन करना है, तो सबसे पहले तो दो भाव मैं आपसे चाहूंगा, क्योंकि मैंने प्रथम कहा कि ये केवल मेरा वक्तव्य नहीं होगा और केवल आपका श्रवण नहीं होगा। आप श्रवण के भाव से बैठें, सुनना नहीं, श्रवण। अब आप बोलोगे सुनने में और श्रवण में क्या भेद है? भाषा का ही तो भेद है, भाषा का भेद नहीं है। सुनना माने जो केवल कान से सुना जाए, और श्रवण माने जिसमें कान के साथ में मन भी हो, उसका नाम श्रवण है। इसमें कान के साथ मन भी हो, आंख से देखना, और जब आंख के साथ मन भी हो जाए तो फिर उसे दर्शन कहते हैं। तो यहां आप श्रवण करने के लिए आए हैं। सबसे पहले तो आपको सतत स्मरण रहे कि आप श्रवण के लिए बैठे हैं, और आप कहानी सुनने के लिए नहीं बैठे। जिसका थोड़ा सा पुण्य होगा, जिसका थोड़ा सा कुछ प्रसाद होगा, आप कथा श्रवण करने के लिए बैठे हैं। और कथा का अर्थ है कम सुखम स्थापयति इति कथा, जो आपके जीवन के, आपके तन के, मन के, प्राणों के ताप का हरण करके, जो जीव को त्रिताप से मुक्त कर दे, जो आपके मन प्राणों के ताप का हरण करके प्रभु के शीतल संतम चरणारविंद की छाया में ले जाकर आपको बिठा दे। मैंने कहा ना, जो आपके मन पर पड़ा आवरण भंग कर दे, उसका नाम कथा है। जो मन का कपाट खोल दे, उसका नाम कथा है। जो जीवन के विषाद को प्रसाद में परिवर्तित कर दे, उसका नाम कथा है। जो आपके मन में ऐसा भाव, जो आपके मन में ऐसी माधुरी उत्पन्न कर दे कि आप कहीं जाएं या न जाएं, जो प्रभु को आप तक खींच कर ले आए, जो प्रभु को आपके निकट ले आए, उसका नाम कथा है। तो आप ऐसे दिव्य मधुर भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं एक, और आप यहाँ किसी संत की स्मृति में आकर बैठे हैं। इसीलिए आपकी और मेरी जो भावधारा है वो उसी ओर उन्मुख हो, कोई अन्यथा भाव लेकर यहाँ पर न बैठे। दो, और फिर अब गोपी होना तो किसी के बस की बात नहीं है, गोपी होना तो ये आपके मेरे वश की बात नहीं है। पर मुझे ऐसा लगता है कि जीव को स्वांग करना तो बहुत अच्छा आता है। जीवन भर हम स्वांग ही तो रचते हैं, कभी इसके हुए, कभी उसके हुए, कभी ऐसे हुए और कभी वैसे हुए। हमारा जीवन अभिनय में व्यतीत हुआ है, और हम जन्मों से अभिनय करते आए हैं। जानते हैं जिसके हो नहीं सकते, फिर भी उसी के होने का अभिनय करते रहे। जानते हैं जो कभी हमारा हो नहीं सकता, फिर भी उसे अपना बनाकर उसके होने का अभिनय करते रहे। तो अभिनय करने में तो आप और मैं सब निपुण हैं, तो क्यों ना थोड़ी देर के लिए, अभिनय का ही गुण सही, थोड़ी देर के लिए गोपी का अभिनय करके यहाँ पर बैठिएगा। जितनी देर के लिए आप इस परिसर में बैठे हैं और इस भगवान के इस मधुर भाव का आस्वादन करने के लिए आए हैं, उतनी देर के लिए जूता बाहर उतारेंगे ना, तो जूते के साथ साथ संसार की अहमता और ममता। देखो, एक जूता पैर पहनता है और एक जूता मन पहनता है। वो पाँव में पड़ा जूता आ भी जाए कथा में तो कोई बहुत बड़ी हानि नहीं है, मन जूता पहन के ना आए। और मन ने जूते जो पहने हैं ना, उनका नाम है अहमता और ममता। एक मैं और एक मेरा, ये जूता मन पहने रहता है। तो उस जूते के साथ साथ मन का भी जूता उतार कर आइएगा। जितनी देर के लिए आप इस परिसर में बैठे हैं
और मैं अपने भाव के बल से आपको नहीं कह रहा, जहां से मैंने अपने वक्तव्य में प्रवेश किया कि हम एक संत के स्मृति महोत्सव में यहां पर बैठे हैं। इस आपके संकल्प में बल हो न हो, मेरे संकल्प में बल हो न हो, लेकिन जिसकी स्मृति में आप, मैं और यहाँ बैठे हैं, उसका एकमात्र संकल्प था जीवन का कि जीव किसी प्रकार से प्रभु के सन्मुख हो जाए। तो मेरा संकल्प काम न करे, आपका न करे, उस संत का, उस विभूति का संकल्प अवश्य में कार्य करेगा। थोड़ी देर के लिए भूल कर संसार को चेष्टा करके और गोपिका सा अभिनय करके आइए यहाँ पर। और गोपी का स्वरूप कैसा है? गोभिरिंद्रिय पिबती श्री कृष्ण रसमिति गोपी, जो मन से, प्राणों से, जो अपनी कर्मेंद्रियों से, अपनी ज्ञानेंद्रियों से केवल कृष्ण रस का पान करे। वो कृष्ण को देखने, गोपी की आंख क्या है? कृष्ण की प्रतीक्षा मूर्तिवंत हुई है गोपी के नयनों के रूप में। गोपी का श्रृंगार क्या है? कृष्ण को सुख पहुंचाने की चेष्टा, यही गोपी का श्रृंगार है। आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम स भक्तिरुत्तम, इसी उत्तम भक्ति से विभूषित गोपांगना का वो भाव देह है। क्योंकि यदि ये भाव मन में धारण नहीं हुआ तो इस भाव की ग्राह्य क्षमता आपके भीतर नहीं आएगी। जितनी देर के लिए आप यहां बैठे हैं उतनी देर के लिए आप कुछ और नहीं, रंग में तेरे रंग गई गिरधर, छूट गया जग सारा, बन गई तेरे प्रेम की जोगन, लेकर मन एक तारा, यहाँ साँचो तेरो नाम रे। बस कुछ इस प्रकार का भाव लेकर मन का एक तारा, और उस एक तारे से जिससे एक ही ध्वनि आए। गोपी के मन एक तारे से केवल एक ही ध्वनि आती है, और वो ध्वनि है कृष्ण। श्याम तन श्याम धन श्याम ही हमारो मन, और आठों जाम ऊधो हमें श्याम ही सो काम है। श्याम गति श्याम मति श्याम ही है प्राणपति, आंधे की सी लाकरी। मुझे इतनी प्रिय लगती है गोपी की ये पंक्ति कि आंधे की सी लाकरी और आधार श्याम नाम है। अंधे का जीवन साथी कौन है? उसके हाथ की लकड़ी। वो उसी के आश्रय से अपना जीवन निर्वाह करता है। उस बेचारे ने कभी संसार नहीं देखा, और उसे संसार के सुख की आशा अभिलाषा भी कहां से हो। उसका केवल एक जीवन आश्रय है, उसके हाथ की लकड़ी। गोपी कहती है ऐसा ही हमारा जीवन है, आंधे की सी लाकरी आधार श्याम नाम है। केवल एक पग आप आगे बढ़ाइएगा, फिर प्रभु कृपा करेंगे। इस भावोत्सव में, इस मधुर भाव के इस उत्सव में आप बस ये मधुर भाव लेकर बैठिएगा, और इस भाव का गान करते हुए मैं प्रयास करता हूँ इसकी चर्चा करने का। क्योंकि यद्यपि अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूपम, भगवान की माधुरी अनुभव का विषय है, वर्णन का नहीं। किस प्रकार से श्री कृष्ण के सौंदर्य को कोई शब्दों में अभिव्यक्त कर सकता है, पर फिर भी श्रवण कथन और स्मरण के लिए आचार्यों ने कृपा की है। ये सुंदर सुमधुर शब्द दिए हैं, इनका चिंतन, इनका गान, इनका स्मरण हृदय में उस भाव की कुछ स्फुरना करा देता है। तो इस भाव का सुमधुर गान करते हुए, आचार्य चरणों का स्मरण करते हुए इस भाव का स्पर्श करते हैं। बस पुनः आपको फिर दोहरा दूं कि एक तो आप श्रवण करने के लिए बैठना, सुनना, और सुनने के साथ साथ आपका मन हृदय भी यहीं हो, और गोपी होकर इस मधुराष्टक का पान करना। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं
मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरः वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरः पाणिर्मधुरः पादो मधुरो पादो मधुरः नित्यं मधुरं सख्यं मधुरं नित्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गीतं मधुरं तीर्थं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं करणं मधुरं तरणं मधुरं करणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं रमितं मधुरं शमितं मधुरं भरतं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गुञ्जा मधुरा माला मधुरा गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची
मधुरम सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं दृष्टा मधुरं शिष्टा मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा मधुरा गोपा मधुरा गावो मधुरा गोपा मधुरा गावो मधुरा गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा 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 दलितं मधुरं फलितं मधुरं दलितं मधुरं फलितं मधुरं दलितं मधुरं फलितं मधुरं दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं अखिलं मधुरं मधुरं मधुरा अखिलं मधुरं 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 मधुराधिपतेरखिलं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्
भगवान के समस्त अवतारों में श्री कृष्ण को पूर्ण अवतार कहा जाता है, जबकि एक और श्रुति उसे अखंड अछेद अभेद कहती है और ये भी कहती है कि वो जहां आविर्भूत होता है पूर्ण ही होता है। अगर कृष्ण पूर्ण है तो क्या उससे पूर्व जो भगवान के अवतार हुए वो सब अपूर्ण कहे जाने चाहिए? यदि अपूर्ण कहा जाए तो फिर वो भगवान नहीं हो सकते, क्योंकि भगवान तो जहां है वहां पर पूर्ण है। तो फिर श्री कृष्ण ही पूर्ण अवतार क्यों? श्री कृष्ण ही पूर्ण अभिव्यक्ति क्यों? वो इसलिए क्योंकि श्री कृष्ण के स्वरूप में ही उस माधुर्य का प्रकाश हुआ जो जीव के विषय और वासना से ग्रसित चित्त को, देखो संसार का प्रलोभन संसार की निंदा करने से कम नहीं होता, विषय की निंदा करने से विषय नहीं छूटता, संसार की निंदा करने से संसार नहीं छूटता। अरे जीवन आपकी तो क्या कहें, यहां बड़े बड़े सिद्धों का जीवन विषय की निंदा करते करते बीतता है, और वो विषय जब आंख के सन्मुख आता है तो मन फिर उसी का सेवन कर बैठता है। जब आप साधन करने लगे, जब आप साधन के पथ पर चले, तो कितनी बार आपने संसार के विषय छोड़ने का संकल्प किया होगा और कितनी बार आप असफल हुए होंगे। कौन जानता है कि कम से कम जिसने जीवन में साधन किया है, जिसके जीवन में सत्संग है, जिसके जीवन में संत समागम है, जिसके जीवन में साधु समागम है, उसे तो संसार की नश्वरता का, उसे तो संसार की असारता का, उसे तो संसार के विषय से होने वाले दुख और पीड़ा का किंचित बोध हो ही जाता है। आप में से और मुझ में से बताइए कौन ऐसा है जो ये न जानता हो कि संसार का विषय असार है, संसार के संबंध असार हैं, निस्सार हैं, उनमें कोई रस नहीं, उनमें कोई सुख नहीं। और उसी समय कौन ऐसा है जो उन्हीं संबंधों को, उन्हीं वस्तुओं को, उन्हीं विषयों को न चाहता हो? दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। तो केवल संसार की निंदा करने से, केवल विषय की निंदा करने से विषय नहीं छूटता। संसार का विषय तब छूटे जब जब उससे सुंदर, उससे मधुर, उससे और रमणीय कोई और भाव अनुभूति में आ जाए। इसीलिए एक धारा ये कहती है कि संसार को छोड़कर भजन करिए, और एक धारा ये कहती है भजन करिए संसार छूट जाएगा। और मुझे ये भाव अनुकूल जान पड़ता है कि संसार को छोड़ने की सामर्थ्य जीव में कैसे आए। जब तक अगला पग धरने के लिए कोई अवलंब ना मिले, जब तक अगला पग धरने के लिए कोई भूमि ना मिले, तब तक पिछला पग कैसे उठाया जाए। इसीलिए मैं तो सीधे शब्दों में कहता हूं कि संसार ना छोड़िए, ठाकुर जी को पकड़िए, वो नहीं छूटेगा, ये पकड़ में आ जाएंगे। और जिस दिन ये पकड़ में आ जाए, फिर उस दिन क्या छोड़ना और क्या पकड़ना। जिस दिन ये पकड़ में आ गए, क्योंकि ये जिसकी पकड़ में आते हैं, ये जिसे अंगीकार करते हैं, ये जिसे स्वीकार करते हैं, इनकी स्वीकृति बड़ी मधुर है। प्रेम के मार्ग पे प्रियतम की स्वीकृति मिल जाए तो फिर और किसी आश्रय की आवश्यकता नहीं है। और श्री कृष्ण की जो स्वीकृति है वो बड़ी मधुर है। जैसे एक बार श्री कृष्ण के नित्य के ऊधम से त्रस्त होकर एक गोपी ने मन में विचार किया कि आज जब कन्हैया आवेगो तो भाई बांध लेऊंगी, आज वाय छोड़ूंगी ना है, आज जब आवेगो वाय बांध लेऊंगी। क्योंकि बात तो मेरी माने ही ना है, जसोदा ते जाने मैंने कितनी बार कह दियो तेरो लाला चोरी करे, और वो कहे कि काई बात की चोरी करे, का चुरा लियो लाला ने, बोली माखन चुराई लियो। बोली धत, हमारे घर में माखन की खोट है रही है का जो तेरो माखन चुराए वो। तो मैया तो कभी मानती नहीं, आज बांधूंगी और फिर लेकर आऊंगी और दिखाऊंगी मैया को कि देख ये प्रमाण है मेरे पास। तो